So let's read the question first. Question say given set R where x and y are ordered pair of x and y belongs to W यानी कि whole number, okay, and x square plus y square होना चाहिए इक्वल 25 के, okay. Find the domain and range of R. So given R that is equals to x comma y, okay, such that x and y belongs to whole number, okay, and x square plus y square होना चाहिए किसके इक्वल 25, okay. फाइंड द डोमेन, अब हमें फाइंड क्या करना है, डोमेन और रेंज, एंड वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड डोमेन एंड रेंज, ओके. चलिए, तो देखो आर के जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास पॉसिबली फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है वो देखते हैं. देखिए आर के अंदर मैं लिख सकता हूँ कि 0,5 या 5, आप 0 लिखो. तो देखिए किस तरह से हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें क्या चाहिए 25 के इक्वल. अब ये 25 के इक्वल देखो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है 5 का. यदि मैं x को एक बार 0 कर दूं और इसको 5 कर दूं तो ये 25 आएगा, ठीक है. या फिर आप x को 5 रखिए तो 5 का स्क्वायर प्लस y को आप 0 रखिए तो भी ये 25 आएगा, ठीक है. और एक ट्रिग्नोमेट्री से हम क्या जानते हैं कि 2 का स्क्वायर, नॉट 2, कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये कितना होता है 25 होता है, ठीक है. यानी कि 9 प्लस 16 दैट इज 25. तो सिमिलरली 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर भी हो जाएगा हमारे पास 25 के इक्वल. दैट मीन्स व्हाट, नेक्स्ट हमारे पास क्या बन रहा है 3,4 और एक बन रहा है 4,3, ओके. तो ये पॉसिबल हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 के, ओके. चलिए, तो यहाँ से हमने क्या कहा कि जो रेंज होती है और डोमेन होती है वो क्या होती है. सो रेंज एंड डोमेन. तो मैं फर्स्ट बात कर रहा हूँ डोमेन की. सो डोमेन डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर. दैट मीन्स व्हाट, एक्स की सारी वैल्यूज होगी हमारे पास, ठीक है. तो सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, ओके, यानी कि यहाँ पे जो भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है उसके जो एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ओके. अब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं इन आर. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डोमेन को डी से डिनोट करते हैं तो डी हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो एलिमेंट्स क्या क्या तो 0, 5, 3 एंड 4. दैट मीन्स 0, 3, 4 और 5 आ जाएगी, ओके. उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं रेंज की, ओके. तो रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर in ordered pair in ordered pair of R. R का जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके जो सेकंड सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, ओके, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स. तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट्स हमारे पास देखो कौन कौन से हैं 5, 0, 4 एंड 3, ओके. चलिए, तो एलिमेंट्स हमारे पास रेंज को यदि आर से डिनोट करूँ या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेंज वो हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज 0, 3, 4 एंड 5, okay. So domain belongs to 0, 3, 4, 5, okay, 0, 3, 4, 5, and range is also 0, 3, 4 and 5, okay. सिंपल टर्म में यदि आपको रेंज और इसकी डेफिनेशन में बताऊं तो जैसे मान लो कि ये ऑर्डर पेयर हमारे पास है एक्स और वाई का,
ठीक है। तो एक्स हमारे पास यहाँ पे डोमेन को रिप्रेजेंट करती है, और जो वाई के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे रेंज को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इनमें देख लीजिए आप, ये तो सारे के सारे वो फर्स्ट एलिमेंट है, दैट मीन्स वो डोमेन है हमारे पास, और ये जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, थैंक यू।